नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष फिजिकल यूनिवर्सम में आपका स्वागत करता हूं। तो फिजिकल यूनिवर्सम बेसिकली आपको किस प्रकार हेल्प कर सकता है ये जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। तो फिजिकल यूनिवर्सम के माध्यम से आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का साइंस का हर एक सब्जेक्ट के तैयारी में, उसके स्टडी करने में, उसको फील करने में आपका मदद कर सकता है। ठीक है, तो मैं आशीष आपको बेसिकली फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो मेरा जहां तक क्वालिफिकेशन का बात है तो मैंने मास्टर इन फिजिक्स एमएससी किया हुआ है आपको फिजिक्स में फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से। मेरा वर्क एक्सपीरियंस यह रहा है कि मैंने प्रोजेक्ट वर्क भी आईआईटी से किया हुआ है, आईआईटी पटना से मैंने अपना प्रोजेक्ट वर्क किया हुआ है। और मुझे आईनो में इंडियन न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी सेंटर में भी एज ए वॉलंटरी काम करने का मौका मिला। वहां पे भी अच्छे अच्छे साइंटिस्टों से वर्क करने का वहां पे मौका मिला था। ठीक है, एज ए फिजिक्स टीचर मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हाँ, मैंने पटना में वहाँ का एक आईआईटी पटना के पास एक कोचिंग है, प्रोविडेंट कोचिंग है, वहां पे मैं एज ए फिजिक्स टीचर वर्क कर रहा था। अब मैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफ बिहार में एज ए +2 टीचर हूँ, जो फिजिक्स का टीचर हूँ, और मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ, पीजीटी हूँ। और मैं अब यहीं पे अभी अपना निवास अपने घर पे रहता हूँ जो फॉरेस्टगंज में स्थित है, और मेरा स्कूल भी यहीं बगल में ही है, फॉरेस्टगंज में ही है। तो मैं यहीं पर रह रहा हूँ। तो जब मैं पटना में पढ़ाता था तो वहाँ बच्चों से इंटरेक्शन होता था, और वहाँ पे एक अच्छा माहौल रहता था। वो माहौल यहाँ मैं मिस कर रहा था। तो इसीलिए वो माहौल को फील करने के लिए मैं यहाँ पे अपना घर पे ही, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट रूल्स मैं अपना कोचिंग स्टैब्लिश नहीं कर सकता हूँ शहर पे, तो कोचिंग तो मैं खोल नहीं सकता हूँ, लेकिन अपने घर पे ही कुछ बच्चों को जरूर हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, तो उसी हेल्प के कड़ी में मैं यहाँ पे ये फिजिकल यूनिवर्सल अपना यूट्यूब चैनल को भी रीस्टार्ट किया हूँ, और ऊपर से मैं इसको ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाने वाला हूँ। जो बच्चे 11th में है, 9th में है, 10th में है, 12th में है, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आईआईटी नीट का प्रिपरेशन में ऑलरेडी 7 ईयर से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। आईआईटी पटना के पास में मेरा कोचिंग है, वो था, सॉरी, वहां पे मैं पढ़ाता था। मतलब मेरा कोचिंग नहीं था, जिस कोचिंग में मैं रहता था वहां पे एज ए फिजिक्स फैकल्टी काम करता था। ठीक है, खैर एनीवेज, तो हमारा यहाँ पे मैंने अपना निजी निवास, जो मेरा घर है सुल्तान पोखर वार्ड नंबर 3 नियर हनुमान मंदिर, यहाँ पे मैंने अपना मेरा घर है, और यहीं पे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, यदि कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट है, अभी क्लास 10 का एग्जाम आया हुआ है, 10th का एग्जाम अभी रिजल्ट आया बिहार बोर्ड का। ठीक है, और अभी सीबीएसई का नहीं आया, सीबीएसई का भी आ जाएगा। तो कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड है भैया कि फिजिक्स को फील करना, भैया मैथमेटिक्स को समझना है, फील करना है, वो मैथमेटिक्स का सवाल बना देना ही मैथमेटिक्स का ब्यूटी नहीं है। मैथमेटिक्स का ब्यूटी समथिंग डिफरेंट। मैथमेटिक्स को फील करवाने का काम है ना, वो हम करवाने का काम में आपका सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स मैथमेटिक्स का ब्यूटी को फील मैं करवाऊंगा। ठीक है, और यदि अब स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेंगे तो केमिस्ट्री के भी टीचर यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, खैर अभी तक भी यह बात है कि फिजिक्स और मैथ है। तो बच्चे इन जनरल हमसे पूछते हैं सर कि फिजिक्स को समझने में दिक्कत हो रहा है, फिजिक्स से सवाल बनाने में दिक्कत हो रहा है, फिजिक्स को अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत हो रहा है, फील करने में दिक्कत हो रहा है। तो मेरा उन सही बच्चों से, वो किसी स्ट्रीम का बच्चा हो, बायो का बच्चा हो, हाँ कोई बात नहीं, शायद मैथ का स्ट्रीम बच्चा हो, कोई बात नहीं, मैथ पढ़ना कंपलसरी है। फिजिक्स को समझना है, फिजिक्स को फील करना है, तो भैया क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स को यदि तुम फील कर पा रहे हो ना, तो तुम फिजिक्स को बहुत आसानी से फील कर पाओगे, आसानी से समझ पाओगे। अब मजा आने लगेगा। अब फिजिक्स में एक बार मजा आना शुरू हुआ ना, तो रात का नींद उड़ जाए, इतना मजा है फिजिक्स में, इतना मजा है ना, मजा ही मजा है, क्या कहे कितना मजा है। तो वो तो फील होगा जब बच्चे यहाँ पे आएंगे, मेरे साथ इंटरेक्शन करेंगे, हम लोग साथ में बैठ के पढ़ेंगे, तो फिर मजा आएगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या मजा है। ठीक है, खैर एनीवेज, तो एड्रेस मैंने बता दिया है, सुल्तान पोखर वार्ड नंबर 3 फॉरेस्टगंज। फिजिकल यूनिवर्सल हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। इंस्टीट्यूट नहीं है, बेसिकली मेरा घर में है, अपना यूट्यूब चैनल है फिजिकल यूनिवर्सल, उसका नाम है। और अपना यूट्यूब ऐसा कुछ मैंने बोर्ड वोर्ड लगाया नहीं मार्केट में, और लगा भी नहीं सकता हूँ ऐसे गवर्नमेंट रूल। हाँ, लेकिन यहाँ 5-6 बच्चा जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं एज ए बिहार बोर्ड, बिहार गवर्नमेंट में एज ए पीजीटी टीचर काम कर रहा हूँ, तो वहां पे ठीक है, वहां बच्चे हैं, वहां पे मैं मन से पढ़ाता हूँ, और सबको मजा आता पढ़ने में, सब बहुत खुश रहता है। लेकिन हाँ, सीबीएसई में जैसे एमपीएस हो गया,
विद्या मंदिर हो गया, जीनित पब्लिक हो गया, और भी डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं यहाँ पे, पाई वर्ल्ड हो गए, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स है, वहां बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि हाँ भाई सर थोड़ा सा हम सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, वहां का स्कूल टीचर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन हाँ लेकिन और थोड़ा सा एडिशनल वैल्यू ऐड करना है, और थोड़ा सा मजा लेना है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स को और क्लियरली समझना है, तो उसके लिए आप मेरे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आपको पोस्टर दिख रहा होगा, इसमें मेरा सारे डिटेल्स और ये नंबर वगैरह वो दिख रहा होगा, इस पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ठीक है, तो अब हम मतलब जर्नी, अपना न्यूज जर्नी शुरू करने वाली, ये मैराथन है, पूरा पूरा 1 साल 2 साल का मैराथन है भैया, पूरा 11th 12th तुमको पढ़ना है, पूरा 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है, 2 साल का मैराथन है, 2 साल देखना है तुमको। तो भाई 2 मिनट थ्योरी काम करता है यहाँ पे, 2 साल तुमको पढ़ना है, तो अभी 2 साल का मत सोचो, आज का पढ़ो, आज 2 मिनट में क्या करना है उसका सोचो। तो खैर एनीवेज, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो हमारे बच्चों के बीच में होता है कि भाई सर फिजिक्स में मैंने बड़ा दिक्कत हो रहा है, फिजिक्स में दिक्कत हो रहा है, तो हम एक ही सवाल हमेशा अपने कोचिंग में यही बोलते थे, भैया मैथमेटिक्स में अच्छा हो जाओ, फिजिक्स समझना है, मैथमेटिक्स को सुधार लो। सर हम तो बायो के स्टूडेंट हैं, बायो के हैं या किसी के हैं मैटर नहीं करता, आपको फिजिक्स सुधारना है तो मैथमेटिक्स सुधारना होगा। क्या हुआ? लाइट ठीक रहता है? हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपको यदि फिजिक्स सुधारना है तो मैथमेटिक्स को सुधारना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ठीक है, मैथमेटिक्स का कोर ब्रांच देखिए, कौन कौन सा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो फिजिक्स के लिए हेल्पफुल है, हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पूरा मैथमेटिक्स को यहाँ पे फील करवाएंगे यूट्यूब चैनल पे। जो मेरे साथ ऑफलाइन जुड़ेंगे उसके आए जुड़े सही है, लेकिन जो ऑफलाइन नहीं जुड़ना चाहते, नहीं जुड़ सकते किसी कारण बस, हाँ, तो वो यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पर रहे, और मैं बता रहा हूँ फील करवा दूंगा, पूरा मैथमेटिक्स को समझा दूंगा, मजाक दिलवा दूंगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का यदि हम बात करें तो मैथमेटिक्स का यदि हम बात किया जाए तो इसमें कोर ब्रांच क्या क्या हमारा, एक तो तुम्हारा अलजेब्रा, अलजेब्रा, दूसरा हमारा क्या है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, और तीसरा पार्ट क्या हमारा वेक्टर 3D, और हमारा क्या है यहाँ पे कैलकुलस, वही कैलकुलस, और हमारा क्या है यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। तो तुम देखोगे ट्रिग्नोमेट्री जो ऐसा चैप्टर है, तुम क्लास 10 में भी ऑलरेडी भी क्लास 10 में तुम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, कैलकुलस से पूरा अनविज्ञ हो, वेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा सुने होगा, वेक्टर क्या है, वेक्टर ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ऐसा पढ़े होगे। ठीक है, तो वेक्टर थोड़ा थोड़ा सुने होंगे, लेकिन पूरा मैथमेटिक्स डिस्क्रिप्शन में भी शायद नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो, अलजेब्रा पढ़ चुके हो। ठीक है, तो देखो तुमको फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो ये 2 चैप्टर को एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, कैलकुलस को और वेक्टर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू। ये दोनों चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का फार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब कैलकुलस को समझना है भैया, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, अच्छे जानना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री को, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये ठीक है, ऑल्दो तो मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलस, फिर वेक्टर, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर इन दिस दोनों। ठीक है, तो देखो अब ये जो तुम्हारा ब्रांच दिख रहा है फिजिक्स सॉरी मैथमेटिक्स का, इसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना क्लास 10 में तुम थोड़ा सा पढ़ चुके हो, तो क्यों नहीं हम इसी से स्टार्ट करें, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां पढ़ लेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 सब करना है भैया, और बायो के स्टूडेंट हो या फिजिक्स के स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, लगे रहो, मिलेगा यहीं से फिजिक्स का रूट निकलेगा, मैथमेटिक्स से ही फिजिक्स का फील, फिजिक्स से जो प्यार है ना वो मैथमेटिक्स ही दिलवा सकता है, मैथमेटिक्स सही है फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री से, एंड देन वी विल गो फर्दर। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनो, तो आज का जो क्लास है ना बेसिकली जो क्लास 10 में पढ़े हो थोड़ा बहुत उसको रिकैप कर सकते हो। हाँ, फिर कल का क्लास से हम लोग ना फील करने वाला जो जज्बा है ना फील, वो स्टार्ट करेंगे हम लोग, किस प्रकार हम लोग वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल का क्लास में ज्यादा मजा आएगा। आज क्लास बस हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत जो क्लास 10 का है ना उसी को रिकैप करके इस क्लास को थोड़ा सा ऑफ करेंगे। आज बेसिकली हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था, तो हम लोग बस आए थे कि बताने के लिए कि हाँ भैया
कि हम लोग का ये प्लान है, ये प्लान है, हम लोग ऐसे ऐसे करने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस प्रकार हम लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आज का क्लास था, ठीक है, और हम लोग कल के क्लास में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ तुम देख पा रहे हो ना, 3 वर्ड से बना हुआ है। ये हो गया ट्राई, ये हो गया तुम्हारा गोनो, और यहाँ होगा मेट्रॉन। तो ये जो ट्राई वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब ऑब्वियसली तुम जानते हो 3 होता है। इसका मतलब क्या होगा भैया? गोनो मतलब होता है साइड्स। क्या होता है भैया? साइड्स होता है। और इसका मतलब क्या होगा? मेजर हो गया। मेट्रॉन मतलब मेजर, ठीक है, मेजर। तो अब भैया यहाँ पे 3 साइड्स का मेजरमेंट है। कितना साइड्स का? 3 साइड्स का मेजरमेंट है। और 3 साइड्स कौन सा? कोऑर्डिनेट का ऐसा कौन सा ज्योमेट्री है? कोऑर्डिनेट का कौन सा ज्योमेट्री है भैया? कौन सा ज्योमेट्री वाला इसमें 3 साइड्स होता है? हाँ, ट्रायंगल। तो कौन सा ज्योमेट्री है वो? ट्रायंगल है, ठीक है। कौन सा है? ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल 3 साइड्स किसका होता है? ट्रायंगल होता है। अरे ट्रायंगल का क्या क्या होता है? 3 साइड्स होगा ट्रायंगल में ऑब्वियसली, और 3 एंगल्स हो गया। 3 क्या हो गया? एंगल्स हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 6 एलिमेंट हो गया। कितना? टोटल 6 एलिमेंट। एक बात, ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री वैसे पढ़ते क्या है? तो यहां पे हम लोग बेसिकली बात करते हैं रेशियोज का। किसके रेशियोज का? तो रेशियो का बात करते हैं ट्रायंगल के साइड्स का। अब देखो भैया, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में 3 साइड्स है, तो 3 साइड से कितना रेशियो हो सकता है भैया? 3 साइड का रेशियो, एक रेशियो हो गया ए बी बाय ए सी, एक रेशियो हो गया बी सी बाय ए सी, एक रेशियो हो गया ए बी बाय बी सी। फिर इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ए सी बाय ए बी। इसको उल्टा कर सकते हैं, ए सी बाय बी सी। इसको उल्टा कर सकते हैं, बी सी बाय ए बी। तो टोटल कितना हो गया? 6 रेशियोज हो गया। कितना रेशियो हो गया? 6 रेशियो हो गया। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में भैया यहां कितना रेशियो है? 6 रेशियोज है। 6 रेशियोज है। तो 6 रेशियो लेते हुए 6 फंक्शन, 6 फंक्शन को डिफाइन किया गया। 6 फंक्शन को डिफाइन किया गया है ट्रिग्नोमेट्री में। सारा खेल क्या हो रहा है भैया? ट्रायंगल्स के साइड्स के बीच में रेशियो निकाला जा रहा है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो यहां पे क्या है? 6 फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बोल देंगे भैया? तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जहां पे हम लोग डील करते हैं किसके बेस में? 3 साइड्स के रेशियो में। किसके? ट्रायंगल का। कौन सा ट्रायंगल? तो ये देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखो 6 रेशियो है, इससे डिफाइन किया गया 6 फंक्शन। अब वो 6 फंक्शन क्या है? तो एक बोले कोसाइन, साइन, कोसाइन, टैन, ठीक है, उसके बाद कॉट, ठीक है, फिर कॉशेक, फिर सेक। तो ये सब क्या क्या? 6 फंक्शन डिफाइन किया गया। ये 6 फंक्शन क्या है? बेसिकली साइड्स का रेशियो है, ठीक है। अब एक और बात इसमें समझने वाला है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा? यहां पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा कौन बेस है। 3 चीज होता है, एक होता है परपेंडिकुलर बेस और एक होता है हाइपोटेन्यूस। तो कौन बेस, कौन परपेंडिकुलर, इसमें ये साइड बेस होगा या ये साइड बेस होगा, कौन सा साइड बेस होगा, इसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो पहले एक एंगल चूज करना पड़ता है। जैसे मान लो इसको चूज किए, एंगल थीटा मान लिए। तो थीटा के सामने वाला जो एंगल है, थीटा के सामने वाला जो साइड्स है, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको बोलेंगे, समझ में आ रहा है? थीटा के सामने वाला, जब सपोज करो ये थीटा मान लिए, तो इसके सामने वाला क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो गया। इस ट्रायंगल के लिए बीसी परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल के लिए एबी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब थीटा जहां से लिंक्ड है, जिस साइड से, उसको बेस बोलेंगे। थीटा कहां से लिंक्ड है? इस साइड से, इसको बेस बोले। अब बच गया हाइपोटेनस। अच्छा, तुम लोग ये तो पता होगा ना बचपन में, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये तो पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया ना? ये चीज क्लियर है ना यहाँ पे भैया? थीटा जिसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ बेस और यहाँ रहा हाइपोटेन्यूस। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे 3 साइड्स है, काइन, कोसाइन, टैन, कॉट, कोसेक, एसेक। तो अब देखो, अब हमको जैसे हमारा साइन है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो साइन है। अब साइन के साथ हमारा साइन, इसके साथ एक एंगल जोड़ते हैं थीटा। एंगल क्या लिखिए? थीटा। तो साइन थीटा क्या है? ये रेशियो है किसके बीच में? 2 साइड्स के बीच में। अब बताए ना भैया, ये जितना फंक्शन है ये क्या है? साइड्स के बीच में रेशियो है। तो अब साइन थीटा जो है भैया,
ये भी क्या होगा भैया, रेशियो होगा। किसके बीच में, तो ये है बेसिकली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रेशियो, पी बाय एच की, ठीक है। और उसका होगा कॉस थीटा, तो ये क्या है भैया, ये बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का रेशियो है। और टेन थीटा ये क्या है भैया, तो टेन थीटा तुम्हारा है परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो, ठीक है। ठीक इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा कोसेक थीटा, ये उल्टा कर दो एच बाय पी, इस यहां पे हो गया तुम्हारा सेक थीटा, तुम लोग क्लास 10 में जानते होगे भैया, ये तुम्हारा क्या एच बाय बी, और ये हो गया तुम्हारा कोट थीटा, और ये क्या हो गया तुम्हारा बी बाय पी। तो पी क्या भैया, पी है परपेंडिकुलर, बी क्या है तुम्हारा बेस है, एच क्या हाइपोटेनस, ठीक है। तो भैया ये सो हम तुम देख रहे हो साइड्स के बीच का रेशियो है, और उस साइड के बीच का रेशियो को एक नाम दे दिया गया, जैसे पी बाय एच परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रेशियो है, उसका एक नाम दे दिया साइन फंक्शन। उसे परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो है, तो उसका नाम दे दिया टेन फंक्शन। तो इस प्रकार 6 फंक्शन डिफाइन है अकॉर्डिंग टू द 6 रेशियो। यहां तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। जैसे अब तुमने बचपन में पढ़ा होगा, उसको याद रखने का तरीका, तो क्या बोलते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या रखते थे यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल। तो क्या हो गया, पंडित पी बाय एच, पंडित हर पहला वाला, बी बाय एच और पी बाय बी, और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया साइन थीटा, ये क्या होगा तुम्हारा कॉस थीटा, और ये क्या होगा तुम्हारा टेन थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब तुम देखो, यदि तुम इन दोनों को गुना करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो करते हो, देखो करके क्या होता है, ठीक है। तुम लोग उसको छाप लेना, स्क्रीन को रोक करके छाप लेना। देखो हम क्या करते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या भैया पी बाय एच, और कोसेक थीटा क्या गया एच बाय पी, ये कटिया ये कटिया ये कटिया, क्या ना वन हो गया। दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा। कोई दिक्कत, उसी प्रकार सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा। सिमिलरली उसी प्रकार सिमिलरली लिख सकते टेन थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय कोट थीटा, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां तक कुछ कोई दिक्कत, ठीक है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास 10 में। एक और चीज हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, वो थोड़ा सा ध्यान में ले आते हैं, तो वो हमारा था टॉपिक आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो याद करो भैया, क्या था हमारा 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। तो पहला था हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता था 1 होता था। याद है कि नहीं याद है, याद है कि नहीं याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता 1 होता था। इसको प्रूव भी कर सकते हो तुम, तो देख लो प्रूफ। तो अभी जस्ट हम बताएं साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, और कॉस थीटा तो हमारा क्या होता है बी बाय एच। तो यदि हम स्क्वायरिंग करते हैं, यहां पे पुट करते हैं पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस इसको यहां पुट करते हैं, तो क्या होगा बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से यदि हम एलसीएम लेते हैं, एच स्क्वायर यहां हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अभी हम जस्ट यहां बताएं पाइथागोरस थ्योरम में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, बताए ना पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये क्या होगा, ऊपर में एच स्क्वायर नीचे में एच स्क्वायर, ये कट गया क्या आ गया 1 आ गया। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगला आइडेंटिटी हमारा क्या है, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारा क्या है, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोग जो पढ़े थे क्लास 10 में, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पढ़े थे ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक जो है तुम्हारा ये थोड़ा सा देखो, तुमको फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। उसी को ये तोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये 1 के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको हम, ये दोनों क्या, ये और ये मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ डिवाइड ला सकते हैं, लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लिख सकते हैं ना भाई। तो देखो यहाँ पे क्या बहुत बड़ी है ये आइडेंटिटी, तुम कहीं पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो तो इनवर्स करके माइनस साइन लगा दो, तुरंत यूज कर लो, या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसका इनवर्स करेंगे और प्लस साइन लगा देंगे, सेक थीटा प्लस, यहाँ माइनस है प्लस लगा देंगे टेन थीटा, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी हो गया। तो तीसरा आइडेंटिटी हमारा क्या था भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सिमिलरली इसमें बुद्धि लगा सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये वाला, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या, 1 अपॉन इनवर्स में जाएगा क्या, माइनस साइन लग जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोई दिक्कत भैया, ये फॉर्मूला लगा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इंटू में था तो इसलिए इसको डिवाइड ले आए यहाँ पे, ठीक है। अब यदि हम लोग सिमिलरली ऐसा भी लिख सकते हैं ना, यदि हम लोग यहाँ पे लिखे कोसेक थीटा, फर्स्ट जगह माइनस लगा देंगे कॉट थीटा, तो यहाँ माइनस जगह प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस जो है ना वहां प्लस लगा देंगे, तो यहाँ हो गया कोसेक थीटा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लगा दिए कॉट थीटा, ठीक है। जो तीन आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, तो क्लास 10 में हम लोग यही बेसिक मिला जुला के इतना हम लोग पढ़ाई किए थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्लास 10 का रिवीजन है, क्लास 10 का ये सारा रिवीजन है, ठीक है। तो एक सवाल है, इस पे सवाल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक सवाल देते हैं, ठीक है। इस पे एक सवाल किया जाए, इसी आइडेंटिटी से यूज करके एक सवाल किया जाए जो अभी तक पढ़ाए हैं, ठीक। और यहां तक हम लोग क्लास 10 का जो हम लोग पढ़े थे उसका एकदम पूरा रिवीजन हो गया, क्लास 10 में जो पढ़े थे उसका क्या हो गया, रिवीजन हो गया, ठीक है। एक सवाल किया जाए, जैसे एक सवाल है, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तुमको प्रूव करना है कि सर 2 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। ये प्रूव करना, प्रूव करो तो तुम लोग, करो अब वीडियो पॉज करके प्रूव करो, आसान है। देखो हम करते हैं सॉल्यूशन। दो सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, अभी हम बताएं, सेक थीटा लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा, और कोसेक क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा, ऊपर हो गया तुम्हारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे में एलसीएम क्या ले चुके हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे हो गया हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ पे है, तो दो स्क्वायरिंग हो जाएगा, 2 बार आ गया है, तो हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में हो गया तुम्हारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब स्क्वायर है तो तोड़ सकते हो इसको यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे में हो गया तुम्हारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी में बताएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पहला आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो ये देखो यहां से यहां तक ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होगा, 1 के बराबर होगा, जस्ट बताए ना, अभी बताए ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 के बराबर प्लस यहाँ पे क्या है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ देखो 1 बाय साइन, तो 1 बाय डायरेक्टली देता 1 बाय साइन क्या होगा भैया बताओ, कौशिक होगा, 1 बाय कॉस सेक होगा, तो सेक थीटा 1 बाय कॉस सेक, और 1 बाय साइन क्या होगा कॉसेक। और देखो यहाँ पे इससे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये और ये कट जाएगा, साइन साइन कॉस कॉस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। यही प्रूव करना था ना हमको, 2 प्लस सेक थीटा इंटू कोशेक थीटा प्रूव। ठीक है, यहां समझ में आ रहा है ना, यहाँ हम स्टेप था जंप मार दिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम पूछ लेना, बता देना, बता देंगे। ऑल दो समझ में आ रहा हो, ये सब क्या क्लास 10 का तुम्हारा ऑलमोस्ट रिवीजन टाइप हो गया। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग आज बेसिकली क्लास 10 का रिवीजन किया, कल से हम लोग एकदम बेसिक स्टार्ट करेंगे और कल से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और आज लाइट भी चला गया है, तो थैंक यू। और जिसको भी मेरे साथ हम लोग साथ जुड़ना है, ये जो डिटेल दिख रहा है इस डिटेल में संपर्क करें। ठीक है, धन्यवाद।